15 क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए खासा इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे बच्चे जिनको लगता है कि हम पास भी ना कर पाएँ, तो इस 15 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। गारंटी है कि 50 मार्क्स आपको ज़रूर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जो 2025 में आपका साइंस एग्जामिनेशन 20 तारीख को होने जा रहा है। देखो इसमें सब इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके लाए हैं पूरे साइंस से। व्हाट आर इस 15 क्वेश्चन के अलावा यदि आप कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इस 15 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, 50 मार्क्स आपका कन्फर्म है, आपको गारंटी आ जाएगा। ये ओपन चैलेंज है, कहीं पर भी आप जाकर देख लीजिए, ये कोई भी आदमी जो लीकर्स हैं इस क्वेश्चन को जरूर डालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस वे इन विच ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज्ड। तो ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उसके 3 होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक। एनारोबिक में 2 होते हैं, एक लैक्टिक एसिड बनता है और एक इथेनॉल बनता है, ठीक है। दूसरा है डिफाइन ओम्स लॉ एंड जूल्स लॉ, हर साल बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, है ना, व्हाट आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और उसके 3 टाइप होते हैं, थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये किस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को डिफाइन करना है और विथ देयर करेक्शन एंड काउजेस। तो आपको मालूम होगा कि इसमें कॉन्केव लेंस, इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द सेक्स आर डिटरमाइन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वही एक्स एक्स और एक्स वाई का क्रॉस बना करके, ठीक है। ओके नेक्स्ट है एक्सप्लेन है ना मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। आपको मालूम होगा कि जब करंट कैरिंग वायर को अपने दाहिने हाथ में पकड़ते हैं इस प्रकार से कि जिधर करंट जा रहा उधर आपके दाहिने हाथ का अंगूठा होना चाहिए, द रेस्ट इन सर्कलिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल गारंटी है, आपको याद ही कर लीजिएगा, जिसमें जब हम लोग तीनों उंगली को परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं लेफ्ट हैंड के, तो सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, फोर फिंगर फील्ड को, और थंब किसको बताएगा, फोर्स को। व्हाट आर सोलेनॉइड एंड ऑन व्हाट फैक्टर, ये करंट पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करते हैं। इस पूरे चैप्टर में करंट तो लिखना ही पड़ता है। सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर जो सिलिंड्रिकल शेप में रैप्ड रहता है, उसी को सोलेनॉइड नाम देते हैं। व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन अनचाहे गर्भ को जो रोका जाता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। द प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इन वोमेन इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। और उसके 3 मेन टाइप्स होते हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और 2 ऐसा एसटीडी बताइए जो बैक्टीरिया से होता है, साइफिल्स एंड गोनेरिया, और जो वायरस से होता है, एड्स एंड वार्ड्स। अगला है एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो आपको मालूम हो ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है इथेनोइक एसिड और वाटर बनते हैं, इसके लिए अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में जब इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो इथीन बन जाता है, उसके साथ वाटर रिमूव होते हैं, इसके लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्ट्रीफिकेशन एंड स्पोनिफिकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर बनता है, इसी प्रोसेस का नाम देते हैं स्ट्रीफिकेशन। और जब हम लोग उस ईस्टर को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सॉप एंड ग्लिसरॉल बनता है, उसे बोलते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। इक्वेशन जरूर लिखे, इसका इक्वेशन याद ही कर लीजिएगा इस दोनों रिएक्शन का। अगला है व्हाट आर आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। और इसके 2 पॉसिबल आइसोमर बनाना है, ब्यूटेन से नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और पेंटेन से 3 बनता है, नॉर्मल, आइसो एंड नियो, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट और इन द एब्सेंस मत लिखिएगा, वहाँ लिखिए लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। एंड रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग में कह सकते हैं, है ना, रोस्टिंग में द हीटिंग ऑफ सल्फाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अगला देखिए, वाई इज द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इज काउजेज ऑफ कंसर्न। तो ओजोन लेयर पर क्वेश्चन पक्का पूछने जा रहा है कि ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है किस प्रकार से यूवी रेज उसको ब्रेक कर देते हैं, ऐसा क्या नहीं करना चाहिए सीएफसी का, जैसे प्रोडक्शन को कम करना चाहिए, वहाँ पर एचसीएफसी का प्रयोग किया जाए। वाटर होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फ्रॉम याद कीजिए आपको कि होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग CH2 का डिफरेंस होता है और सक्सेसिव मेंबर के बीच में, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको 2-3 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अगला है डिफाइन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना होता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद
इसके क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ डायग्राम हम सेलेक्ट करके रखें, जैसे कि नर्व सेल हो गया आपका, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी वाला हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया और फ्लावर का। इन्हीं में से कोई ना कोई डायग्राम बना हुआ रहेगा और उसको आपको सिर्फ लेबल करने के लिए आना चाहिए और लेबल करने के बाद उसके फंक्शंस को आपको मालूम होना चाहिए। ओके, गुड लक टू यू ऑल।